हेलो बच्चों, कैसे हो सब। होप ऑल आर गुड। और अगर टाइम लगे तो बीच में ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने 1 मार्क क्वेश्चन को भी कवर किया है जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, काफ़ी बेनिफिशियल हैं। 11th 12th 10th सबके लिए ही बेनिफिशियल है। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। जिससे पहले हम स्टमक और लीवर को डिटेल में कर चुके हैं, तो अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे तो इजीली जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा हम सबसे पहले देखें तो हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है बेटा जिनमें ये प्रोसेस इंक्लूड होते हैं, जहाँ पर हम खाने को पहले मुंह में रखते हैं, चबाते हैं, फिर वो डाइजेस्ट होता है, फिर वो एब्जॉर्ब होता है, फिर वो एसिमिलेट होता है, फिर जो बचा कुचा वेस्ट है वो निकल जाता है। ये सारे स्टेप जिस प्रोसेस में न्यूट्रिशन में आते हैं उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। वैसे तो न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक्स होते हैं। ऑटोट्रोपिक जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, हेट्रोट्रोपिक में आते हैं सेप्रोफाइटिक और ये होलोजोइक और ये सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक और पैरासाइटिक, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं हेट्रोट्रोपिक में। जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक है। होलोजोइक क्यों? क्योंकि उसमें ये सारे स्टेप शामिल होते हैं। उस न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे 5 स्टेजेस होती है न्यूट्रिशन में हमारे में। सबसे पहली स्टेज है इंजेशन। इंजेशन मतलब अंतर्ग्रहण करना। हम खाना खाते हैं, खाने की बाइट को तोड़ते हैं और फिर मुंह में डाल के उसको चबाते हैं। ठीक है, वो सारा प्रोसेस आता है इंजेशन में। फिर डाइजेशन होता है। डाइजेशन में क्या, सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जितने भी हमारे अंदर एंजाइम्स हैं, पाचक रस है, पाचक एंजाइम है, वो सारे मिलके खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं। वो सारा प्रोसेस आता है डाइजेशन में। फिर एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होना। अवशोषण में जब खाना ब्रेक डाउन हो गया है, टूट चुका है, तो उसको अवशोषित किया जाता है हमारी कोशिकाओं के द्वारा, हमारे ब्लड सेल्स के जरिए। फिर वो ब्लड में मिक्स होता है और फिर बाकी बॉडी तक जाता है। वो प्रोसेस होता है एसिमिलेशन। और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अपाचित भोजन होता है, वो इजेशन, निष्कासन के जरिए बाहर निकल जाता है। जो आपके एग्जाम में कई बार ये सीक्वेंस आ जाती है बेटा, 1 2 3 4 5 करके, और ऐसे फिलअप्स फॉर्म में आ जाएगा। मान लो इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको ब्लैंक छोड़ दिया, तो इसमें आपने भरना है। तो आपको ये स्टेप पता होना चाहिए। फर्स्ट इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, 5 इजेशन। ठीक है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। ठीक है, क्लियर है ये। अब आते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे। वो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है उसके स्टेप मैंने बताए। अब जो हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, डाइजेशन होता है, उसके बारे में बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे जिसने ध्यान से देखेगा उसके लिए। तो बेटा हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसको हम बेसिकली अगर डिवाइड करके चलें तो देखो उसमें 2 चीज़ें शामिल होती हैं। पहला क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एंड सेकेंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो वो सारी ग्रंथियाँ आती हैं, वो सारी ग्लैंड्स आती हैं जो अलग अलग एंजाइम सिक्रीट करती हैं, अलग अलग एंजाइम स्रावित करती हैं और जो खाने को पचाने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव ऑर्गन में वो अंग आते हैं, वो ऑर्गन्स आते हैं जो इस सारे प्रोसेस में शामिल होते हैं। क्लियर। अब देखो ग्लैंड्स कौन कौन सी है, सैलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, ये सारी ग्लैंड्स हैं, ये उसमें शामिल होती हैं। अब ये यहाँ पे लिखने का मेरा मकसद अलग से लिखने का क्यों है, क्योंकि अगर एक बार ये आप
सीरियल वाइज देख लोगे, ये हमारे मुंह में होती है, ये आमाशय में पेट में होती है, ये लीवर से निकलती है। सीक्वेंस वाइज मैंने लगा रखा है, फिर कोई भी पॉइंट आपका स्किप नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। ठीक है, ये पैनक्रियाज फिर लास्ट में कहाँ जाता है डाइजेस्ट होने के लिए, इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये सारी ग्लैंड्स आपको पता होनी चाहिए। फिर सेकंड जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स मुख से खाना शुरू होता है, माउथ से शुरू हो जाता है खाना, फिर फूड पाइप में जाता है, फिर पेट में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, एनस के जरिए वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये भी आपको सीरियल वाइज ही कर लो, बहुत आसानी होगी। मुंह से खाया, फिर खाने की नली में इसोफेगस इसको बोलेंगे, इसोफेगस में गया, फिर स्टमक में, स्टमक, ये सारा वो सीरियल है जिसमें फूड हमारा मूव करता है वन बाय वन। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। मुंह से शुरू हुआ खाने की नली में, इसोफेगस में, फिर पेट में जाएगा स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ जाकर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन खाने का डाइजेशन हो जाएगा। फिर जो बचा खुचा अनडाइजेस्टेड फूड है वो बड़ी आंत में जाएगा। फिर कहाँ, वहाँ से भी कुछ एक उसमें से मिनरल्स और वाटर ही एब्जॉर्ब होता है, फिर वो एनएस के जरिए बाहर निकल जाता है। ठीक है बेटा, हम पहले एक बार इसका डायग्राम देखते हैं, उसके बाद फिर इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो और ज़्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने लाइटली थोड़ा सा ड्रॉ किया है सो दैट, क्योंकि स्केच पेन से ड्रॉ करने वाली हूँ तो इरेज करने का हमें ऐसा कोई ऑप्शन ना मिले। तो हम करते हैं शुरू। ऐसे ही आपको पेंसिल से करना है, बिल्कुल कर लोगे इजीली, बट मैं चाहती हूँ कोई गलती का स्कोप ना रहे, इसलिए मैंने पहले पेंसिल से हल्का सा ड्रॉ कर लिया। ये ऐसे ड्रॉ करेंगे, जी शेप में हमने स्टमक बना दिया है। यहाँ पर लीवर, क्योंकि लीवर आप देख चुके हो इसकी शेप, तो आपको और ये क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर गॉल ब्लैडर, ऊपर की तरफ इसका मुंह रखेंगे, यहाँ से एक ट्यूब निकालेंगे, ऐसे ही एक ट्यूब कॉमन डक्ट यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, ये इससे नीचे पैनक्रियाज, अग्नाशय जिसको बोलते हैं, पत्ते की शेप का, इससे भी एक डक्ट आएगी ऐसे। ठीक है, ये हमारा हो गया। और स्टमक के जस्ट बिहाइंड क्या होता है, हमारा स्प्लीन होता है बेटा, ये स्प्लीन दिखा रखा मैंने। ठीक है, अब ये हमारी बड़ी आंत, और यहीं से आएगी हमारी छोटी आंत शुरू हो जाएगी। हाईली कॉइल्ड होती है बेटा, यहाँ से कम कॉइल होगी, जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी उसकी कॉइलिंग बढ़ती चली जाएगी। ऐसे और यहाँ से लास्ट में यहाँ उंडुक के पास। ठीक है, यहाँ पर हमारा होता है सीकम। ठीक है, इसको अलग कलर से भी दिखा दूंगी मैं, पिंक कलर हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो बेटा ये डायग्राम आपका बन गया है, इसको आपको बनाना की प्रैक्टिस करनी है। अभी तो एमसीक्यू फॉर्मेट में एग्ज़ाम आएगा, लेकिन इससे अगला जो आपका आएगा ना वो
आएगा, सब्जेक्टिव बेस आएगा, उसमें आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एमसीक्यू फॉर्म में भी आता है तो भी इनमें से बीच में क्वेश्चन बनता है। हम देखते हैं, ये हमारा सबसे पहले क्या है, माउथ, जिसको हम बोलेंगे मुख। ठीक है, माउथ के अंदर वाली जगह को क्या बोलेंगे, बक्कल कैविटी। मुख गुहिका, ये हमारी है ईसोफेगस, खाद्य नली। ये हमारा स्टमक, आमाशय जिसको बोलेंगे। ये हमारा पैनक्रियाज, अग्नाशय जिसको बोलेंगे। ये हमारा लीवर, यकृत बोलेंगे। ये गॉल ब्लैडर, जिसको पित्ताशय बोलते हैं। और ये हमारी है लार्ज इंटेस्टाइन, और अंदर वाली क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको वृद्धांत बोलेंगे, वृद्धांत्र। इसको शुद्धांत्र बोलेंगे, शुद्धांत्र। ये हमारा एनस है, मलद्वार। ये रेक्टम, मलाशय, जहाँ पर मल इकट्ठा होता है। ये सिक्कम, जिसको उंडूक बोलते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं जल्दी जल्दी। जब माउथ में, मुंह में हम खाना रखते हैं, उसको चबाते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारी हेल्प करती हैं। कौन कौन से स्लाइवरी ग्लैंड्स है वो देखो। ये देखो बेटा, हमारे जो मुख में स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं कौन कौन सी हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। पेयर होते हैं 3, तो ये वन साइड से दिखा रखा है, दूसरी तरफ भी ऐसे ही होता है, तो टोटल कितनी होगी, 6 हो गई ना। तो ये एक जो हमारे नीचे वाले जबड़े के बिल्कुल नीचे होती है सबलिंगुअल, जिसको अधजिह्वा ग्रंथि बोलते हैं, उससे जुड़ी हुई होती है। सेकंड सब मैंडिबुलर, जिसको अधोआहन ग्रंथि बोलते हैं, और जो कान के पास जा रही होती है, यहाँ हमारा कान होता है ना, कान से पहले जो ग्रंथि होती है ये पैरोटिड ग्लैंड होती है, जिसको कर्ण पूरण ग्रंथि बोलते हैं। बेटा ये वही पैरोटिड ग्लैंड है। अगर जब इसमें स्वेलिंग आ जाती है ना, जिसको गलसुआ बोलते हैं, हमारे कान के पास एक गांठ हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, मम्प्स जिसको बोलते हैं, तो ये वही ग्लैंड है जिसमें स्वेलिंग से हमें मम्प्स वाली बीमारी होती है। मम्प्स क्या है, एक वायरल डिजीज़ है, और ये कौन से वायरस से होती है, पैरामिक्सो वायरस की वजह से मम्प्स की बीमारी होती है। और ये कौन सी ग्लैंड में होती है, पैरोटिड ग्लैंड में। क्लियर, ये हमने किसके बारे में जाना, ये हमने स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में जाना। ठीक है, अब हम देख चुके हैं यहाँ पर वो सारी स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे खाने में शामिल होती हैं और उसको ब्रेक डाउन करती हैं। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होता है ना बेटा, वो मुंह में ही उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। जैसे ही हम खाना मुंह में चबाते हैं, वहाँ से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, एंजाइम्स सिक्रीट करती हैं, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। और वो कौन से एंजाइम होते हैं, वो होते हैं स्लाइवरी एमिलेज। अभी एंजाइम भी आपको बताऊंगी आगे, तो वो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन फॉर्म में मैंने बना रखा है, एक बार ये स्टेप समझ लें फिर वो करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से खाना आया, फूड पाइप में गया, फिर यहाँ पर आकर ये जो हमारा स्टमक है, यहाँ पर इसकी अंदर की दीवारों पर होती है, ये स्टमक की अंदर की दीवारें हैं। ठीक है, यहाँ पर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यहाँ पर होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है बेटा, अलग अलग एंजाइम सिक्रीट करती हैं, जो हमारे
जो भी खाना यहाँ आ रहा है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। और यहीं पर क्या होता है, HCl, पेप्सिन, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता। कहाँ पर, स्टमक में। वो कहाँ हुआ था, माउथ में। यहाँ नहीं होगा, आगे चल के हो जाएगा, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से एंजाइम्स खाने में मिले, ब्रेक डाउन और होता चला गया खाने का, ठीक है। फिर यहाँ से लीवर क्या बना रहा था, लीवर बना रहा था बाइल जूस। लीवर क्या बना रहा था, बाइल जूस, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। किसके डाइजेशन में, वो फैट की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में कन्वर्ट करता है और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। ये बाइल जूस बनता तो लीवर में है, लेकिन इकट्ठा कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। क्वेश्चन आता है बाइल जूस कहाँ बनता है, सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस, तो आपको बताना है लीवर। अगर बताया जाए कि बाइल जूस कलेक्ट कहाँ होता है, तो आपको बताना है गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, बनता कहाँ है, यकृत में, लीवर में। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पितरस सुनते ही, बाइल जूस को हिंदी में क्या बोलते हैं, पितरस। पितरस सुनते ही बच्चे ये सोचते हैं कि पित्ताशय में ही बनता होगा, बट ऐसा नहीं है बेटा, बनता लीवर में है और कलेक्ट कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। यहाँ से छोटी आंत के पास आएगा, खाने के साथ मिलता चलेगा। अब बेटा जो खाना, जब खाना हमारा यहाँ होता है तो उसको जब यहाँ पर खाना होता है उसको बोलते हैं बोलस, बोलस, ठीक है। यहाँ पर जो खाना होता है उसको बोलेंगे बोलस। अब जैसे ही खाना नीचे आया और इसमें सारे डाइजेस्टिव एंजाइम मिल गए तो उसको बोलेंगे चाइम, ठीक है। फिर उसको बोलने लगेंगे चाइम, एसिडिक चाइम, क्योंकि उसमें सब कुछ एंजाइम मिल चुके हैं। अब यहाँ आ गया, यहाँ से अब पेनक्रियाज था, अग्नाशय था, यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस भी उसमें मिला, अग्नाशिक रस इसमें मिला। अग्नाशिक रस में कौन कौन से एंजाइम से, ट्रिप्सिन था, पेप्सिन था, अमीलेज था, ये सारे एंजाइम भी इसमें आए, छोटी आंत में आते गए, खाने के साथ मिक्स होते गए। ऐसे करके खाना कहाँ आया, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पर मूव करता रहा। और यहाँ पर जब वो मूव कर रहा है तो यहाँ पर बेटा इसको अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को देखें तो इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं बहुत सारी, जिनको विलाई बोलते हैं। ऐसे इनको क्या बोलते हैं, विलाई। ये क्या करती हैं, ये डाइजेशन के एरिया को बढ़ाती हैं। आप खुद ही देखो, अगर एक सिंपल ऐसी ट्यूब से अगर हम कुछ चीज़ पास करेंगे तो किसी चीज़ में उसको सरफेस एरिया कम मिल रहा है ना। और यहाँ पे देखो, इधर से ऐसे 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 चिपकेगा, एब्जॉर्ब होगा तो उसको एरिया ज़्यादा मिल रहा है। तो विलाई का फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज करना, किसके लिए, डाइजेशन के लिए, ठीक है। और ये होती कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होती हैं, ठीक है। कैसी होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। अब यहाँ पर भी बहुत सारे ये जितने भी जूस थे, जितने भी एंजाइम थे, सारे खाने में मिक्स होते चले गए। और बेटा हमारा जो खाने का डाइजेशन का प्रोसेस है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ आकर डाइजेशन ख़त्म। अब यहाँ पर मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर क्वेश्चन आए कि मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है तो आपको बताना है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, रिमेनिंग फूड है जो डाइजेस्ट नहीं होना, वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में। यहाँ पर ये जो सिक्कम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर होते हैं बैक्टीरियाज, ई कोलाई, एस्कीरिया कोलाई वगैरह, और एक दो और बैक्टीरियाज होते हैं जो खाने को, अनडाइजेस्टेड फूड को फीकल मटेरियल में चेंज करते हैं, मल में बदल देते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब क्या होगा, वो फीकल मटेरियल मल में बदल गया है, अब वो खाना जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड था जो फीकल मटेरियल में बन चुका है, मल बन चुका है, तो वहाँ से जो एक्स्ट्रा वाटर और मिनरल्स है ना, ज़रूरत की चीज़ें, वो वहाँ पर रीएब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। जैसे जैसे यहाँ से खाना जाएगा,
अनडाइजेस्टेड फूड जा रहा है, तो उसमें से ज़रूरत की चीज़ें वापस यहाँ से ले ली जाएंगी और फिर सिर्फ क्या रह जाएगा, मल। ठीक है, फिर यहाँ पर वो इकट्ठा होता रहता है रेक्टम में, और जैसे ये रेक्टम फील हो जाता है तो आपको प्रेशर फील होता है और आप स्टूल पास करते हो। ठीक है, ये सारा प्रोसेस होता है किसमें, डाइजेशन में। क्लियर बेटा। इसके कुछ एंजाइम्स हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, वो भी देखेंगे एक बार। प्रोसेस आपको समझ आ चुका है, बस अब इसके पॉइंट टू पॉइंट आप स्टेप और इसके एंजाइम आपको याद रखने हैं। वो देखिए, जो सबसे पहले माउथ में, मुंह में हम खाना रखते हैं, वहाँ पर क्या होता है, मास्टिकेशन और चिविंग। खाने को चबा चबा के सॉफ्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, और वहाँ पर एंजाइम कौन सा होता है, सलाइवरी एमिलेज। ये जो सलाइवरी एमिलेज है वो किसका डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, माउथ से। माउथ से। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन हो सकता है, इसको आपको पता होना चाहिए कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट फ्रॉम विच पार्ट, तो आप बताएंगे माउथ। सेकंड है पेरिस्टाल्सिस। ये क्या होता है बेटा, जो फूड पाइप पे जब खाना चल रहा होता है ना, खाना आ रहा होता है, तो ये जो फूड पाइप एक बार कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर रिलैक्स होती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर रिलैक्स होती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो एक वेवी पैटर्न बन जाता है खाने की मूवमेंट का। एक बार बड़ा हुआ, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप वो क्या कहलाता है, पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं, हिंदी में इसको कर्मांचक गति बोलते हैं। क्लियर। और यहाँ पर कोई एंजाइम नहीं होता। अब आगे चले, स्टमक पे आते हैं। स्टमक में हमने अलग से वीडियो में भी देखा था, अब भी देखें। स्टमक में होते हैं गैस्ट्रिक जूस, जिसको सिक्रीट कौन करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन। एक गैस्ट्रिन हार्मोन होता है, ठीक है, वो स्विच ऑन करता है गैस्ट्रिक जूस बनना। और ये बनाता कौन है, गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती हैं। पेप्सिन होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस होता है, प्रोरेनिन होता है। प्रोरेनिन क्या होता है, जब HCl के कांटेक्ट में आता है तो ये छोटे बच्चों में किस में बदल जाता है, ये रेनिन में बदल जाता है, और बड़ों में ये कैल्शियम में बदल जाता है। कैल्शियम क्या हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग को रोकता है। ठीक है, कैल्शियम क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग। और इन्हीं को गैस्ट्रिक जूस को हिंदी में जठर रस बोलते हैं, पेप्सिन को पेप्सिन ही बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही बोलते हैं, प्रोरेनिन को प्रोरेनिन ही बोलते हैं, म्यूकस को श्लेष्मा बोलते हैं, श्लेष्मा। ठीक है, अब लीवर के बारे में भी आप देख चुके हो। लीवर का मेन काम है कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करना, फैट का इमल्सिफिकेशन करना, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, और ये सब करता कौन है, बाइल जूस। बाइल जूस को हिंदी में बोलेंगे पितरस। पितरस कहाँ होता है, लीवर में। बनता कहाँ है, लीवर में। कलेक्ट कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में, ये मैं बता चुकी हूँ। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज क्या बनाता है, पैनक्रियाटिक जूस होता है, और उसमें पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमिलेज। एक पॉइंट याद रख लेना बेटा, जहाँ सिन 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 लगाओ ना तो समझ जाना कि वो प्रोटीन के लिए है। ट्रिप्सिन, पैप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, ये सारे जिनके पीछे सिन लगा ना, मोस्टली वो सारे प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन, लाइपेज, लाइपेज जहाँ पे लग जाए वो लिपिड के लिए होता है, एमिलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। ये छोटी आंत को मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन यहाँ पे करने की कोशिश की है। छोटी आंत को, ये जो हमने दिखा रखा है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये बेसिकली 3 पार्ट्स में होती है। जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जो स्टमक से जुड़ा हुआ होता है, ये वाला, इसको हम ड्यूडेनियम बोलते हैं, ड्यूडेनम। ठीक है, और ये कॉइल्ड नहीं होता, नॉट कॉइल्ड। ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं, जब ये यहाँ पर आता है तो ये थोड़ा सा कॉइल्ड होता है। ठीक है, स्लाइटली कॉइल्ड, इसको बोलते हैं जेजुनम। क्या बोलते हैं, जेजुनम। इसको ड्यूडेनम, इसको जेजुनम। और जो इलियम है ये होता है हाईली कॉइल्ड।
ये सारे क्या हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। जो लेस क्वेल्ड है वो क्वेल्ड है ही नहीं, वो डिडेनम। जो स्लाइटली क्वेल्ड है वो जेजुनम। जो हाईली क्वेल्ड है वो इलियम। ठीक है। और इंटेस्टिनल जूस यहाँ पर दिखा रखा है। अधिकतम पाचन, यहाँ पर मैक्सिमम डाइजेशन खत्म हो जाता है, सारा ही डाइजेशन यहाँ पर खत्म हो जाता है। और इसमें पैप्सिन, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स और लाइपेज, ये सारे एंजाइम वहाँ से ऊपर से ही चल के आ रहे हैं ना बेटा। देखो ये हमारे पहले से ही ऊपर से ही चल के आ रहे, तो यहाँ आकर और इसमें ऐड हो गए। देखो यहाँ से सारे ऐड होते जा रहे, यहाँ से भी ये सब ऐड होके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारे एंजाइम्स हैं, लाइपेज, पैनक्रियाटिक एंजाइम, पैप्सिन, ये सारे इसमें हैं। और डाइजेशन यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है। अब ये लार्जेस्ट इंटेस्टाइन यहाँ पे बताई है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। अब यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे सारा पानी और एक्स्ट्रा वाटर है, जो मिनरल्स है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये भी 3 पार्ट्स में ये इसके पार्ट्स बता रखे हैं। ये वाले पोर्शन को असेंडिंग कॉलन बोलते हैं, इस वाले को ट्रांसवर्स कॉलन बोलते हैं, इसको डिसेंडिंग कॉलन, इसको सिग्मोइड कॉलन। और यहाँ पर ये है एनल स्पिंचर हमारी उसके बाद स्पिंचर लगे होते हैं ताकि बैकवर्ड मूवमेंट को रोका जा सके। और ये एनएस दिखा रखा है और ये अपेंडिक्स है। ठीक है, ये सारा हमारा हो गया है क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट बेटा। देखो अलग अलग पार्ट में बताने के बाद भी वीडियो इतनी लंबी हो गई है, तो कंप्लीट तो हो गया है। और एक चीज़ और याद रखें, एक एलिमेंट्री कैनाल वर्ड यूज करते हैं हम। एलिमेंट्री कैनाल को आहार नाल बोलते हैं। अब इसको हम एलिमेंट्री कैनाल क्या बोलेंगे, देखो यहाँ से शुरू है, यहाँ से भी एक ट्यूब है, यहाँ से थोड़ी सी चौड़ी हो गई है, यहाँ से ट्यूब बनी आ रही है, ये भी वही है, ये भी वही है, यहाँ से फिर ये और चौड़ी हो गई, यहाँ से अलग ट्यूब बन गई। अब ये पूरी की पूरी एक नाल है, पूरी की पूरी एक ट्यूब है, तो इसीलिए इसको एलिमेंट्री कैनाल है, इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे को क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। ठीक है, हमारा डाइजेशन कंप्लीट। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो को 1-2 बार देख लें जहाँ से भी पॉइंट क्लियर नहीं है, और स्क्रीनशॉट लेके उसको पॉइंट में आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें।